व्यक्ति, कला, साहित्य, संगीत, शिक्षा, सामाजिक समस्याओं के समाधान और आपके नए विचार, नई दृष्टि इवनिंग लाइव शो द्वारा हर रोज 5 से 6 DD1 पर। जिंदगी दृष्टिकोण है। जब आप सोच रहे हैं कि आप हमें देख रहे हैं पूरा, तब शायद ये बात सच नहीं है, क्योंकि आप मेरे पीछे क्या है वो तो देख ही नहीं पा रहे हैं, है ना। जिंदगी में अगर हम पूरा देख लें, 360 डिग्री पे एक ही समय में देख लें, तो हम पूरा सच देख पाते हैं। इसलिए कभी कभी हम उस सच को कि हम विफल हो गए हैं अपनी जिंदगी की सच्चाई, वास्तविकता मान लेते हैं। जरूरत है कि हम जिंदगी को 360 डिग्री पर देखें, और ऐसे दृष्टिकोण के लिए जरूरत होती है एक मोटिवेटर की, एक ऐसे व्यक्ति की जो आप में प्रेरणा भर दे। कई बार प्रेरणा के अभाव में जिंदगी आगे नहीं बढ़ पाती। चलिए हम आगे बढ़ते हैं उस व्यक्ति के पास। गर्लफ्रेंड प्रेरणा हो, उसका क्या होगा? उसका आई डोंट नो। अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, राम जाने। चलिए हमारे अगले गेस्ट जो है, जितनी भूमिका जिसके बनाई है, वो है जाने माने मोटिवेटर मिस्टर PS राठौर, जो missionrathor.com भी चलाते हैं, और डिस्कवर द पावर विद इन एक किताब इन्होंने लिखी है, जिससे कि बहुत यूथ, बहुत लोग जो कि मैनेजमेंट कोर्स कर रहे हैं, उन लोगों को भी बहुत लाभ हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है राठौर साहब इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत स्वागत है आपका राठौर साहब। थैंक यू। आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपने किताब लिखी डिस्कवर द पावर विद इन, तो जो पावर है अंदर है, तो फिर हम बाहर क्यों देखते हैं? इसी से हम जोड़ेंगे हमारे आज के मुद्दे, विफलता और सफलता को। देखिए, फेलियर आज के दिन में एक मेंटल स्टेट है। वो इंटरनली एक्सेप्टेंस है या रिजेक्शन है। अगर आपने किसी चीज को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, आई एम नॉट फेट, देन यू विल गेट द वे। आपको एक तरीका ढूंढेंगे, आपको तरीका आपको दिखेगा, क्योंकि इंसान को वही दिखता है जो देखना चाहता है। तो देखिए, फेलियर एक मेंटल स्टेट है। आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो यू विल एक्सेप्ट दैट यू आर गोना फेल। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर क्या है कि आप अपने मेंटल स्टेट को कैसे क्रिएट करें। रियल चीज इवेंट अकर होगा, बट इंटरनल पिक्चर ओनली यू कैन टेक, इंटरनल डायरेक्शन ओनली यू कैन गिव। सो दिस इज व्हाट यू एक्सेप्ट कि नो, आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू नो। जिंदगी में नो नहीं सुनना। Like I'll quote the example called the Colonel Sanders. As the age of 65, in fact, उनको एक सिक्योरिटी चेक मिला $105 का, और वो सोचते रहे कि हमें से क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। See, the question उन्होंने खुद से पूछा। यहाँ पे एक होता है कि इंटरनल डायलॉग, हम अपने आप से क्या पूछते हैं। उन्होंने कहा, मैं लोगों के लिए क्या कर सकता हूं? What I am best for? What can I do for people? That was a purpose-oriented question he was asking. That was a self question. और उन्होंने कहा कि एक हमारे पास that is चिकन फ्राई का हमारे पास रेसिपी है, हम उसको बेचना चाहते हैं। वहां पे देखिए उनके दिमाग कि कैसा चलता है। He was completely failed guy. He had got nothing to do, and he said कि why not I should sell my recipe to the hotel people, and that's the reason I can earn something out of that. Or you know, people were not accepting. He said that he got another question, and he said कि एक काम करते हैं, आप इस रेसिपी को लीजिए, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे यूज करना है, और इंक्रीमेंटल इनकम का सम परसेंटेज यू गिव इट टू मी। इंक्रीमेंटल परसेंटेज, अंडरलाइन इंक्रीमेंटल परसेंटेज। सी इज पॉजिटिव इट। एंड यू नो व्हाट हैपेंड? पीपल रिजेक्टेड। ही विजिटेड 1009 restaurant, and one person accepted his proposal, and today KFC is a worldwide known What phenomenon. an excellent example, That राठौर was a साहब। success accepting, you know, like how you accept yourself. पर एक बात बताइए राठौर साहब, सक्सेस तो everybody wants to be successful, you know. Is there any kind of key to success? Oh yes, focus. Okay. Focus what you want in your life. Don't focus what you do not want in your life. And create trigger. See, if the trigger is stronger, driving force will be stronger. I'll quote the example. मैं आपको example quote करता हूँ. Chanakya was what? Basically a teacher. He had got no army, nothing else. And in front of him, उनके पास great Alexander था, सिकंदर था। And he went to धनानंद कि मुझे एक काम करो, फौज दो, मैं उसे लड़ूंगा और अलेक्जेंडर को मैं बाहर भगाऊंगा, हिंदुस्तान की सरजमी से मैं बाहर भगाऊंगा। धनानंद से
तुम अगर एक मुट्ठी अन्न मांगे होते तो मैं तुम्हें दे देता, लेकिन तुम राजा की तरह बात करते हो. यू नो, दैट वाज अ कंप्लीट फेलियर. इनफैक्ट चाणक्य के दिमाग में हमेशा लगता था कि आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द फेलियर. किंग्स आर एक्सेप्टिंग फेलियर. दे आर गिविंग देयर किंगडम बिकॉज दे हैव नो मोटिव. व्हाट गॉड. उन्होंने एक बात कहती थी कि तुम्हें पाटलिपुत्र का राजा होने का गर्व है, लेकिन पूरा संपूर्ण भारत का सम्राट होने का तुम सपना नहीं दे सकते. सर विजन. एंड यू नो, देन ही सेड इस भिखारी को चोटी पैर करके बाहर निकाल दो. ही ओपन हिज दैट एंड सेड दिस इज अ ट्रिगर. जब तक तुम्हारा सर्वनाश ना कर दूं तब तक मैं इसे नहीं बांधूंगा. और इतनी बड़ी चाणक्य नीति फाइनेंशियल बुक लिखे गए. वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट स्ट्रैटेजिस्ट इज चाणक्य. एंड ही डिड इट बिकॉज उसने कहा, उनके दिमाग में आई आई एम नॉट फेल एंड आई कैन मेक एनीथिंग एनीबॉडी. एंड दैट्स व्हाट द चंद्रगुप्ता केम ऑन. यानी आपके अनुसार स्ट्रगल जो है वो स्टेपिंग स्टोन होना चाहिए, फेलियर जो है वो एक स्टेपिंग स्टोन होना चाहिए. यू आर राइट मैम. इट्स अ ट्रिगर. क्या होता है कि एक्सटर्नल फोर्स होता है. दैट इज अ बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टर टू क्रिएट मूवमेंट. आपके अंदर जो पहली गति जो तैयार करता है, पहले एक मूवमेंट, एक झटका, एक स्पार्क, एक जर्क, वो क्रिएट करता है ट्रिगर. जितना स्ट्रॉन्ग ट्रिगर होगा उतनी ही फोकस से ड्राइविंग फोर्स को हिट करेगा. और जितना ज्यादा हिट करेगा इट विल टेक यू ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. सो एनीबडी हु इज फीलिंग आई एम फेल्ड, एज यू करेक्टली सेड कि कोई आगे आगे जल्दी से चला जाता है और हम कभी धीरे धीरे चले जाते हैं. द पॉइंट इज दैट व्हाट यू बिलीव इन योरसेल्फ, व्हाट इज योर फोकस पॉइंट. राठौर साहब, सफलता एक शब्द है. सब इसको कहते हैं सफल है वो व्यक्ति, वो जिंदगी में बहुत सफल है. लेकिन कई बार हमने भी देखा है कि जो लोग सफल नहीं भी दिखते हैं वो अपने को सफल मानते हैं, क्योंकि उनकी जो परिभाषा सफलता की पैराडाइम जो है. हाँ. तो सफलता की परिभाषा आप किसे मानते हैं? क्या बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, 5 स्टार होटल में डिनर करना, या दोस्तों को अपनी महंगी महंगी चीजें दिखाना, ये सफलता है? या परिवार के साथ सुखी रहना और स्वस्थ रहना और अपनी जो भी आप कर रहे हो उस काम को ईमानदारी से अच्छे से करना, क्या है सफलता? सर एक छोटी सी बात है. सफलता एक स्टेट ऑफ माइंड है. और वो स्टेट ऑफ माइंड में जो खुश रहना चाहता है और खुश रहता है, उसके अनुसार वो सफलता की एक मापदंड है. और वो मापदंड इंडिविजुअल व्यक्ति अपने लिए सेट करता है. लेकिन एक बात है साहब, जो अपनी ऊंचाई को छू ले और उसके बाद कहे कि मैं सिंपल जिंदगी जीना चाहता हूं, वो एक बात दिखलाता है कि उसने दुनिया देखी और फिर उसने चूज किया है. लेकिन जो ऊपर नहीं गया और पीछे से नीचे से बोलता है कि मैं जाना नहीं चाहता, वहां पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कैपेबिलिटी की. तो वहां पे ये मान लेना कि मैं वहां नहीं जाना चाहता बिकॉज मैं यहां खुश हूं, वहां पे एक उसका इंडिविजुअल पैराडाइम है. वो इंडिविजुअली चाहता है कि आई डोंट वांट, बट रियल सक्सेस वहां लेते हैं जो टॉप पे चला गया और फिर डिसाइड करता है कि नो, आई ऑलरेडी हैव सीन दिस वर्ल्ड बट माय वर्ल्ड इज दिस. आई वांट टू लीड अ पीसफुल लाइफ विद माय किड, माय फैमिली, विद माय रिलेटिव एंड समथिंग. सी, आपकी क्वेश्चन यहां था कि मेटेरियलिस्टिक का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या मेटेरियलिज्म सफलता का एक मापदंड है? जी. स्ट्रांगली नो, ऐसा कुछ नहीं है. सी, अटल बिहारी वाजपेयी, महात्मा गांधी, they were very successful people, very successful. एक मिशन, एक विजन, एक ऑब्जेक्टिव, एक गोल होता है. उसमें देखना पड़ता है कि उस बंदे का विजन क्या, उस बंदे का गोल क्या, उस बंदे का ऑब्जेक्टिव क्या है. एंड दैट बिकम्स वेरी गुड. सच में आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है. लेकिन राठौर साहब, जो एक बहुत प्रेवलेंट सा क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूंगी वो ये है कि आजकल लोगों को सभी सफल होना चाहते हैं. सफलता इज एवरीबडी वांट्स, पर असफल हो जाने के बाद जो है एक काइंड ऑफ डिप्रेशन में चले जाते हैं बिकॉज एस्पिरेशन लेवल बहुत हाई है, जीवन में सब कुछ चाहिए, सबको सब कुछ चाहिए. तो जब ये डिप्रेशन का दौर आता है, तो सिंस यू आर अ मोटिवेशनल गुरु, तो आप बताइए कि कैसे, हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ. दैट्स वेरी ट्रू. डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, ये सारे ऐसे चीजें हैं जो इंसान को लिमिटेशन क्रिएट करते हैं आगे बढ़ाने के लिए. यहां पे आपके अंदर अगर एनर्जी है तो इसी लिमिटेशन को आप स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं. I'll tell you, there was a female called Oprah Winfrey. She was raped when I was 8 years old. और 14 साल की थी तो she delivered a dead baby. The world said, तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं है. You have got nothing. You have to finish your life. तुम्हारे पास अब पाने के लिए कुछ भी नहीं है. She said, मेरे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं. Very good. What an excellent. And what Oprah Winfrey, I think we are in media. I think we know the Oprah Winfrey. She's the richest anchor. Oh yeah, richest anchor in the whole universe. Absolutely, no doubt about it. So, तो मेरे ख्याल से your paradigm. मेरे ख्याल से जैसे आपकी बातचीत के दौर से पता चल रहा है कि जो हैप्पीनेस है या सक्सेस है, इज इट एन इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच? It is absolutely individualistic.
Oh. Individualistic approach. Achha. Absolutely. Okay. And you know, it's create power. And that power, you know, creates the energy. And then you move forward to get it. And see, what happens, I've seen in the young people also, वो सोचते हैं हमारे बारे में वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा. This has got no relevance. हमारे जिंदगी पे इसका कोई relevance नहीं है. What you think yourself, you know, that is the basic point. Even I'll tell you, the Mr. Potter and in the management guru, he always told organization, उन्होंने एक ही बात कही थी कि तुम quality question खुद से पूछो, ये तुम्हारा destiny को decide करेगा. Where you are, what you want to do, where you want to be. हम लोग क्या करते हैं कि अपनी सफलता का कमान किसी दूसरे के हाथ में देते हैं. What he feels about, what he sees inside. Yeah, always we are thinking of others. That's the point. Yeah, what others will think about us. That is a key success factor. Like see Americans, they believe what they see. We believe what we have not seen. Majority of the times. So the most important thing, what is there inside you? You know, that is the point, and that creates a trigger. एक हम बचपन से एक बात सुनते आ रहे हैं कि चींटी गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर चढ़ती है, फिर चढ़ती है. क्या ये कहानी काफी नहीं है? कितनी सारी कहानियां होनी चाहिए, क्योंकि कहानी खुद में बहुत कुछ समझाती है. लेकिन अगर कहानियों से रूठते हुए लोग मन जाएं, तो कहानियां काफी हैं. मतलब आप मुझे इतनी आपने उदाहरण दिए हैं, अभी भी कई लोग शायद उतने मोटिवेट ना हुए हो. मोटिवेशन कहां से खरीदा जाए, किस बाजार में मिलता है? मोटिवेशन की बाजार नहीं होती, बट मोटिवेशन की एक सबसे बड़ी चीज होती है कि वो कौन सी चीज है जो आपके अंदर वो जुझारूपन लेके आता है. जैसे चींटी वाली एग्जांपल है. देखिए, वो सारी चीजें कब इंपैक्ट करती हैं, एक सबसे बड़ा सवाल है कि आप अपने स्टेट को कैसे मैनेज करते हैं. अगर आप देखिए कोई चीज, जैसे आप गाड़ी से जा रहे हो, अचानक एक्सीडेंट हो, उस समय 20 साल बाद भी जाए तो स्पॉट तक याद रहता है. उसका एक सबसे बड़ा रीजन है, द बिगेस्ट पॉइंट इज दैट यू आर इन अ स्टेट ऑफ रिसीविंग इट. आज जापानीज ऊपर क्यों गए? वाई दे वेंट ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड? बिकॉज उनका स्टेट ऑफ माइंड था रिसीविंग इट. तो मोटिवेशन कहीं से भी मिल सकता है. वी कैन लर्न फ्रॉम द नेचर, रिसीव करना चाहिए, प्लान किंगडम, एनीथिंग वी कैन लर्न फ्रॉम. राठौर साहब, आपसे बातचीत करके सच में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हम आपके जो इतनी गुणवत्ता है आपकी, उसका हम फायदा उठाना चाहते हैं. बिल्कुल नटशेल में बताइए कि कोई कैसे मेंटल पीस को ऑब्जर्व करे या प्रैक्टिस करे, क्योंकि आजकल मेंटल पीस इज द ओनली वन थिंग, यू नो. इसमें एक ही पॉइंट है कि यू जस्ट आस्क योरसेल्फ व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ. वेरी गुड, वेरी गुड. एक सवाल पूछें कि आप जिंदगी से क्या चाहते हैं. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. बात तो बहुत लंबी हो सकती है, घंटों इस बारे में बात हो सकती है, लेकिन जिसने समझ लिया, जिसने निचोड़ निकाल लिया, जिसने सत्व निकाल लिया इस बात का, वो समझ गया है. नहीं तो हम घंटों बात करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता. थैंक यू सो मच राठौर साहब. missionrathor.com पर आपसे ज्यादा जानकारी ली जा सकती है. फिलहाल कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं. कार्यक्रम में आगे क्या बढ़ते हैं, आज के दिन को समझते हैं. आज का दिन कितना खास है. काजल फिल्म का एक गाना देखते हैं. गाना है मेरे भैया मेरे चंदा, जो मीना कुमारी जी के ऊपर फिल्माया गया है. तो इस ओकेजन पे इतना सुटेबल गाना सिर्फ दूरदर्शन आपको दिखा सकता है. देखते हैं.